बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमईयत उलमा इस्लाम सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात समी सवाती की जो पोस्ट चल रही थी कि हज़रत हम्मादुल्लाह हालेजवी के बड़े फर्जंद मौलाना महमूद हुसैन जो मेरे दादा जान और आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सूबे सिंध के मुजाहिद निडर बेबाक फ़ातिह फितना गोहर शाही हज़रत अल्लामा अहमद मियाँ हम्मादी साहब नवरल्ला मरक़दम के वालिद माजिद थे। उसके बारे में उन्होंने बहुत नाज़ेबा अल्फाज कहे कि और तंज़िया अल्फाज कि जब जमीयत उलमा इस्लाम से राहें जुदा की नामो निशान मिट गया तो नामो निशान जमीयत उलमा इस्लाम के साथ राहें जुदा करने से किसी का नहीं मिटता। बहुत सारी तंजीमें हैं, अल्लाह का फजल काम कर रही हैं। जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, सुन्नी तहरीक है और दीगर जमीयत उलमा पाकिस्तान है, अपने तौर पर सिपाही साहबा काम कर रही है। किसी का कोई नाम वगैरह नहीं मिटता, ये तंग नज़री है। लेकिन अब उसने अल्फाज ऐसे कहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अगर पट्टी में चला सकें तो जो अल्फाज, क्योंकि हमें फ़ोन आ रहे हैं कि वो क्या अल्फाज थे, क्या हैं क्या नहीं है, तो वो अल्फाज भी हम नीचे देंगे। और मैं अपने तमाम ख़ानदान के साथियों से और रिश्तेदारों से जो बिलखुसूस मौलाना महमूद हुसैन की आल व आयाल हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि क़ायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया बैरून मुल्क सफ़र पर हैं। जब तक वो तशरीफ़ ले आएँ उस वक़्त तक इस मामले को ठंडा न होने दें, सोशल मीडिया पर जारी रखें और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इजलास बुलाकर और हर एक के नाम से जुदा जुदा ख़त टेलीग्राम हज़रत क़ायद मिल्लत इस्लामिया को भेजेंगे कि इनकी समी सवाती साहब की मुतअस्सिबाना तहरीर का हमें खोज लगा कर दिया जाए कि किसके कहने पर इन्होंने लिखा। ज़ाती अगर इन्होंने लिखा तो इसको तो हक़ ही नहीं है। वो मैं पहले ही कह चुका कि अपना पस मंज़र तो बयान करें कि ये कौन है, किस बुज़ुर्ग हस्ती की औलाद है कि वो हम जैसे बुज़ुर्ग हस्तियों के दादाओं पर और वालिदैन पर सब व शतम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जागीरदारों से। अब इस पर आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने साथियों से रिश्तेदारों से कि मामला ठंडा न होने दें क़ायद मिल्लत इस्लामी के आने तक। फ़िलहाल हमारे मखदूम ज़ादा ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया क़ाइम मकाम अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। मैं उनको मोस्ट वेलकम करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मेरे भाई बिरादर मुकरम हाफिज़ मोहम्मद तारिक अल हम्मादी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक ज़बरदस्त बात लिखी इन्हीं कमेंट में कि जागीरदारों से वास्ते बनाना क्या ये इस्लाम से दूरी का सबब है? अगर यही इस्लाम से दूरी का सबब है और यही डूब जाने का, नाम गुम होने का सबब है, तो माजरत के साथ सिर्फ समझाने के लिए क़ायद मिल्लत इस्लामी, मैं उनकी सोच तक पहुँच ही नहीं सकता ना, मैं उनके इल्म तक पहुँच ही नहीं सकता ना। ये तो समी सवाती जैसे लोग जो हमारे अकाबरीन की जूतियों तक भी नहीं पहुँच सकते और वो उनके इल्म को ठठोलने बैठ गए कि अब ये डूब गया और ये तैरने लग गया। मैं क़ायद मिल्लत इस्लामी के इल्म की आइन तक, उनकी ज़ेर इल्म की आइन के नीचे जो ज़ेर है, मैं उस वक्त तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन समझाने के लिए तो फिर जागीरदार तो हमारे तो जितने भी वास्ते हैं और सखर में जो जागीरदार हैं और ताल्लुक़दार हैं वो तो सखर की हद तक है, सिंध की हद तक मान लें। चलो, क़ायद मिल्लत इस्लामी के ताल्लुकात तो नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, फिर इनको क्या कहोगे? ये जागीरदार नहीं है, वो 5 वक्त की नमाजी हैं। नवाज शरीफ रोज़ेदार है, क्या वो रमज़ान में शराब नहीं पीता? जरदारी रोज़ेदार है, क्या वो रमज़ान में शराब नहीं पीता? क्या वो दूसरे काम नहीं करते जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहता? तो उनके साथ मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब कैसे बैठ रहे हैं? और जिनको कल तक यहूदी लाबी कहते रहे, खुल के मैं कहूँ इमरान खान, तो उनके साथियों के साथ मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया नहीं बैठ रहे, फिर इनको हम क्या कहें? सभी सवाती अपने इल्म के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक बात नहीं की जाती, बुज़ुर्गों से मालूम किया जाता। अब मैं यहाँ पर बैठ कर फतवे लगाता, फिर उनके नऊज़ बिल्लाह मौलाना फ़ज़ल रहमान उस नवाज शरीफ के लिए, उस नवाज शरीफ के साथ मेरे दादा जान कौन से ऐसे जागीरदार के साथ बैठे जिस जागीरदार ने कहा हो कि कादियानी जो रसूलुल्लाह को कहते हैं सूअर की चर्बी खाते थे, ऐसे कादियानी को अपना भाई कहते हो? किस जागीरदार के साथ मेरे दादा बैठे? मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ने कहा है कि कादियानी मेरे भाई हैं, मौलाना फ़ज़ल रहमान उनके साथ बैठे हुए हैं। जरदारी ने क्या कुछ नहीं कहा कादियानी के बारे में, मौलाना फ़ज़ल रहमान उनके साथ बैठे हुए हैं। फिर मैं मौलाना फ़ज़ल रहमान पर कुछ नहीं जुबान दराजी करूँगा।
میں اس آدمی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ صرف راہ الگ کرنا یہ اسلام اور کفر کا معیار نہیں ہے۔ ہر کسی کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامی کے ذاتی تعلقات ہیں، ہم نے کبھی اس پر یہ نہیں کہا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے محمود اسد کے بھی ہوں گے، بھائی حافظ محمود اسد کے بھی ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے کے، تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ جاگیرداروں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔ مفتی محمود کی ناک کٹوا دی انہوں نے، حضرت مولانا فضل الرحمان کی ناک کٹوا دی انہوں نے کہ وہ کس کس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ذاتی تعلقات ہوتے ہیں اور ہم اس پر لگے پڑے ہیں، اور اس وقت تک اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک یہ قائد ملت اسلامیہ اس سے معافی نہیں منگواتے اور آ کر حضرت مولانا عبدالقیوم حالجوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے پاؤں پر اپنی ٹوپی رکھ کر معافی نہیں مانگتا سمیع سواتی، اس وقت تک متنازع ہے۔ اس کو اتنی بڑی جماعت کے اتنے بڑے عہدے پر نہیں رکھنا چاہیے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔